और मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में तीखी आलोचना हो रही है और कांग्रेस ने भी इसे लेकर निशाना साधा है और प्रदेश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। राजगढ़ के सुठालिया में रानी अवंतीबाई की प्रतिमा अनावरण के दौरान पंचायत मंत्री ने जनता की मांगों को भीख कहा था और बोला था कि अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है। स्वदेश न्यूज ने इस मसले पर कांग्रेस नेताओं से खास चर्चा की है। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का एक बयान इन दिनों चर्चा में है, जिसमें उन्होंने जनता को लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बताया था। एग्जैक्ट वो क्या था, और कांग्रेस को प्रहलाद सिंह पटेल के बयान पे बड़ी आपत्ति है। आज कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो पूरे प्रदेश में प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। और हम बात करते हैं, ऐसा क्या प्रहलाद सिंह पटेल ने कह दिया कि आप लोग नाराज हो गए? ये कटोरा भीख का प्रतीक है। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता जो अपने अधिकार कागज़ पे लिख करके मांगती है, उन लोगों को भिखारी बता दिया गया। अब जनता तो कागज़ पे ही मांगेगी साहब, कॉलर पकड़ के तो अपना अधिकार नहीं मांग सकती। तो अगर जनता कागज़ पे लिख करके अपना अधिकार मांग रही है और अगर आप जनता को भिखारी बता रहे हैं तो ये जनता का अपमान है। इसलिए हम लोग ये लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य तरीकों से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि जनता को लेने की बजाय देने की आदत होनी चाहिए। देखिए, जब घमंड और अहंकार सर पर चढ़ जाता है तो उसको सामने वाला भिखारी ही दिखाई देता है। प्रहलाद पटेल जी ने स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को भिखारने कहा है, किसानों को भिखारी कहा है, युवाओं को भिखारी कहा है। क्योंकि जनता जो है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी लोग सरकार पर डिपेंड रहती हैं कि सरकार से उम्मीद रखती हैं कि हमारे काम हो, हमें कुछ सरकार से रियायत मिले। लेकिन साफ साफ रूप से एक तानाशाह की तरह जिस तरीके से प्रहलाद पटेल जी ने बोला है, हम चाहते हैं कि अगर वो तानाशाह को सरकार रखना चाहती है, वो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। कुछ लोग प्रहलाद पटेल का बयान का समर्थन भी कर रहे हैं कि फ्री की घोषणाएं सरकार को बंद करनी चाहिए। देखिए, हम कुछ लोगों से कंसर्न नहीं करते, हमें तो सरकार का स्टैंड चाहिए। क्या सरकार फ्री की योजनाओं को भीख की योजना मानती है? क्योंकि किसान से पहले तो इन्हीं बहनों को लाडली कहा जा रहा था, अब भिखारन कहा जा रहा है। तो इस तरीके का अपमान, हमारी बहनों का अपमान, हमारे देश का अपमान, हमारे जो प्रदेशवासियों का अपमान, इसको हम नहीं सहेंगे। सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे। मोदी जी से लेकर के मोहन यादव जी तक क्या फ्री की योजनाओं को भीख की योजना मानते हैं? इस बात का जवाब सरकार दे दे। आप लोग भी फ्री की योजनाओं का समर्थन करते हैं? देखिए, योजना की बात नहीं है। लगातार जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हम फ्रीबीज का इस्तेमाल करते हैं, टोकरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो दरबार है उसमें टोकरी में आवेदन मिले थे, जिन आवेदनों के बारे में प्रहलाद पटेल जी ने कहा, प्रहलाद पटेल जी ने खुद कहा। तो ये दिखाता है कि भाजपा की नीति और नीयत क्या है। जो प्रहलाद पटेल जी बोल रहे हैं कि भिखारी है जनता, हम सिर्फ वोट लेंगे, वही नीति नीयत भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव सबकी है। प्रहलाद पटेल अभी भी अपने बयान पे कायम। ये तो उनके घमंड, उनके अहंकार को बताता है और भारतीय जनता पार्टी की उस स्वीकार्यता को बताता है कि भाजपा स्वीकार करती है कि इस प्रदेश की, इस देश की जनता भिखारन है। इस कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यदि प्रहलाद पटेल जी घमंड के साथ कह रहे हैं कि अपने बयान पर कायम हूं और कायम रहूंगा, तो ये बता देता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ये बयान है और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के अनुसार जनता को भिखारन मानती है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसलिए हम लोग लगातार विरोध करते रहे। लेकिन मंत्री जी के बयान ने बहस छेड़ दी है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए और बहुत से लोग कहते हैं कि ये चालू रहनी चाहिए। देखिए, देश वेलफेयर स्टेट का देश है, संविधान में लिखा हुआ है। हम तो इन योजनाओं का समर्थन करते हैं। कमलनाथ जी ने ही इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में अनाउंस करके की थी। भाजपा बता दे कि उस बहस के साथ है के खिलाफ है कि क्या फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए। भाजपा बता दे, वो सरकार में। प्रहलाद सिंह पटेल बयान पे कायम। देखिए, प्रहलाद पटेल जी का मैंने लगातार बोला है कि वो अहंकार और घमंड में चूर हैं। जो व्यक्ति जनता को भिखारी कह सकता है तो उनके दिमाग और उनकी सोच दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद पटेल जी के साथ है। नहीं तो अब तक
उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, नहीं तो उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था और माफी मंगवा। तीनों चीजों में से एक भी चीज नहीं करी है अभी तक। तो आपने देखा कांग्रेस प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक मूड में है और कांग्रेस का यही कहना है कि वे उनका विरोध करती रहेगी और प्रहलाद सिंह पटेल ने जनता भीख लेती है एक बयान देके एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है और कुछ लोग उनके समर्थन में भी है और फ्री की योजनाओं को बंद करने की बात भी करते हैं। तो अब आगे वक्त तय करेगा कि प्रहलाद सिंह पटेल पर जो विवाद खड़ा हुआ है वो कब थमेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने एक बहुत बड़ी बहस को छेड़ दिया है और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज भोपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।